बच्चों, कक्षा 9 विषय गणित और प्रश्नावली अपने साथ में चल रही है त्रिभुज। तो 7.3 तक क्वेश्चन हल कर चुके हैं। 7.4 क्वेश्चन हल करना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आपको बताना है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो सबसे लंबी भुजा होता है। तो अपने इस प्रकार समकोण त्रिभुज बनाया। बी कोण को अपने कितने डिग्री का ले लिया? 90 डिग्री का। कि ए समकोण त्रिभुज है, कि त्रिभुज एबीसी क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो फिर एक कोण तो 90 डिग्री कोई भी होगा, तो अपने क्या ले लिया? कोण बी क्या है? 90 डिग्री का है। ठीक है। अब जब बी 90 डिग्री है, तीनों देखो तीनों कोणों का योग त्रिभुज के कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का योग होता है 180 डिग्री। अब एक 90 है, पीछे कौन से बच गए? ए और सी। इन दोनों का योग कितना होगा? 90 होगा, क्योंकि 90 और 90 180। कि जो कोण ए है वो भी क्या होगा? छोटा होगा 90 से, और कोण सी भी क्या होगा? छोटा होगा 90 से, क्योंकि दोनों का योग कितना हो सकता है? हो सकता है क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है। फिर त्रिभुज ए बी सी की अपने बात करें तो बी 90 है। बी कौन है? वो बड़ा है कोण ए से भी, और बी कौन है? वो बड़ा है कोण सी से भी, क्योंकि ये 90 है, ये दोनों 90 से क्या है? कम है। अब जब बी कौन बड़ा है कोण ए बी से, तो फिर जो ए बी कौन बड़ा है? ठीक है। बी के सामने वाली भुजा ए सी बड़ी होगी ए के सामने वाली भुजा बी सी से, कि ए सी बड़ी होगी बी सी से। इसी तरह ए सी बड़ी होगी सी के सामने वाली भुजा ए बी से। तो फिर ए सी जो भुजा है वो फिर बड़ी आ गई, दोनों में ही बड़ी आ गई। ये समीकरण नंबर 1 देखो, 2 को देखो, तो ए सी भुजा क्या होगी? दोनों से बड़ी है, तो ए सी भुजा बड़ी है। तो ए सी भुजा क्या है? 90 के सामने वाली भुजा है, तो कर्ण है। तो कर्ण क्या होता है? सबसे बड़ी होती है। इस प्रकार ये सिद्ध करोगे आप पहला क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। आकृति एबीसी में भुजाएं ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदुओं पी व क्यू तक बढ़ाया गया, और साथ ही जो आपको क्या करना है बताया गया है कि पी बी सी और क्यू सी बी, जो पी बी सी है वो छोटा है क्यू सी बी से, और अपने को बताना है कि ए सी बड़ी है ए बी से। तो कैसे बताएंगे? देखो कि ये एक रेखिक युग्म है। ठीक है। ये पूरा रेखिक युग्म, दोनों का योग कितना होगा? 180। कि कोण ए बी सी प्लस कोण पी बी सी दोनों का वैल्यू 180 डिग्री, क्योंकि ये कौन सा युग्म है? रेखिक युग्म। सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180। अपने को निकालना है पी बी सी। अपने निकाल लिया पी बी सी। क्या आ गया? 180 माइनस कोण ए बी सी, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार ये वाला रेखिक युग्म होगा, तो यहां से अपने निकाल लेंगे कोण। इसी प्रकार लिख दो। इसी प्रकार अपने निकाल लेंगे कोण क्यू पीबीसी, तो क्यू सी बी क्या आ जाएगा? 180 माइनस कोण ए सी बी, समीकरण नंबर 2 बन गई। और अपने को देगा कौन दिया है उसको ले लो। अपने को दिया है पीबीसी लेस देन है क्यू सी बी से। पीबीसी लिख दो इस साइड, पीबीसी की वैल्यू इस साइड लिख दो, दूसरे की वैल्यू माइनस ए सी बी। 180 को 180 से हटा सकते हैं, माइनस से माइनस हट जाएगा, तो क्या बचेगा? ए बी सी लेस देन, माइनस माइनस से जब गुणा करोगे तो सारी चीज चेंज हो जाएगी। कोण ए सी बी, ए बी सी ग्रेटर देन, जिन्हें चेंज हो गया ए सी बी। ठीक है। समीकरण नंबर 3। अब जब ये बड़ा है ए बी सी, बी जब कोण बड़ा है कौन से? सी से, तो बी के सामने वाली भुजा कौन सी है? ए सी। तो फिर ए सी बड़ी होगी ए बी से। यही अपने को क्या करना था? प्रूव करना था। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि आकृति में कोण बी लेस देन है कोण ए से, कोण सी लेस देन है कोण डी से। तो अपने को ये दर्शाना है। ए बी ओ त्रिभुज लेते हैं अपने, त्रिभुज ए बी ओ में अपने को क्या दे रखा है कि जो कोण बी है वो लेस देन है कोण ए से। कोण लिख लो, दोनों सेम सेम हो जाएगा। ये अपने को दिया गया है। तो जब कोण बी है, बी के सामने वाली भुजा ओ ए ओ, तो फिर ये और लेस देन होगी बी ओ से, ए ओ लेस देन होगी बी ओ से। किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी, वही बात है कि ए के सामने वाली भुजा कौन सी है? बी ओ बड़ी होगी। आपका कोई भी समीकरण नंबर 1 दे दो। इसी तरह त्रिभुज दूसरा ले लो। कौन सा? त्रिभुज ओ सी डी। आपको क्या दे रखा है? कोण सी है लेस देन कोण डी से, तो सी के सामने वाली भुजा कौन सी आ जाएगी? ओडी।
लेस देन हो जाएगी OC। समीकरण नंबर 2। इक्वेशन 1 प्लस 2, दोनों का योग कर दिया तो क्या आ गया AO प्लस OD लेस देन हो जाएगा OB प्लस OC। तो AO और OD पूरी क्या बन गई AD और ये क्या बन गई BC। तो AD क्या हो जाएगी लेस देन BC। यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ये इसमें क्वेश्चन नंबर आपका था 3। ये अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन। चौथा क्या दे रखा है, ABCD क्रमशः एक चतुर्भुज की भुजाएं हैं। ठीक है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं। एक क्या है, क्रमशः लिखा है, तो AB क्या होगी छोटी और CD क्या है, बड़ी भुजा है। तो अपने को क्या दर्शाना है, ये दर्शाना है कि बड़ी भुजा के सामने वाला कोण क्या होगा, बड़ा, और छोटी भुजा के सामने वाला कोण क्या है, छोटा। ये अपने को दर्शाना है। तो अब देखो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले अपने इसको एक बीच में विकर्ण को मिला लिया, इनको नाम दे दिया 1 2 3 4। अब त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में देखें, त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब त्रिभुज ABC में कौन सी भुजा है, BC भुजा, और एक है AB भुजा। तो AB भुजा क्या है, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी भुजा के सामने कौन कौन सा है, तो कोण 3। तो कोण 3 क्या होगा, जो कोण 1 है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा कोण 3 से। समीकरण नंबर 1। इसी तरह त्रिभुज ADC की बात करें तो CD भुजा सबसे बड़ी है। तो CD भुजा के सामने कौन कौन सा है, कोण 2। तो कोण 2 क्या होगा, बड़ा होगा किससे, कोण 4 से। कोण 4 से, समीकरण नंबर 2। अब वही बात इक्वेशन 1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 ग्रेटर देन होंगे कोण 3 प्लस कोण 4 हो गए। कोण 1 और 2 मिलके पूरा कोण क्या हो गया, कोण A, और ये कोण 3 और 4 मिलके पूरा कोण क्या हो गया, कोण C। ठीक है, ये आपका 1 आ गई। A कोण है, C से बड़ा है। अब इसको मिला दिया, 5 6 7 8, वही बात है। अब त्रिभुज कोई भी एक त्रिभुज फिर ले लो, कि अपने त्रिभुज ले लिया ABD। अब देखो जो AB भुजा है वो सबसे छोटी है, इसके सामने कौन 7 है, तो कोण 7 फिर छोटा हो जाएगा कोण 5 से। तो कोण 5 क्या हो जाएगा, बड़ा किससे, कोण 7 से। फिर ये वाला त्रिभुज लेंगे, बड़ी भुजा यही है, त्रिभुज ले लिया BCD। तो फिर बड़ी भुजा के सामने कोण 6, कोण 6 बड़ा हो जाएगा कोण 8 से। कोण 8 से, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 4, तो इक्वेशन 3 प्लस 4 किया, तो कोण 5 प्लस कोण 6 बड़े हैं कोण 7 प्लस कोण 8। 5 और 6 मिलके क्या बन गया, कोण B, और ये दोनों मिलके क्या बन गया, कोण D। यही हमें क्या करने थे, प्रूव करने थे, जो अपने प्रूव कर दिए। ये आपका था चौथा क्वेश्चन। 5वां और 6वां और आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।